संध्या बहुत ही खड़ूस स्वभाव की औरत थी। वह अपनी सास सुषमा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। सुषमा की अब उम्र हो चुकी थी। वह अपने शरीर से ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी और उम्र के साथ साथ सुषमा को पौष्टिक आहार की भी ज़रूरत थी। लेकिन संध्या सुषमा को कुछ भी खाने को नहीं देती थी जिससे उसके शरीर को थोड़ा ताकत मिले। संध्या सुषमा को रात का बचा हुआ और बासी खाना ही सातों दिन देती थी, लेकिन इस बारे में सुषमा के बेटे राहुल को कुछ भी पता नहीं था। अरे संध्या, क्या कर रही हो? आज बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? जी आ रही हूँ। आज मैंने आपकी पसंदीदा पनीर की सब्जी और दाल चावल बनाया है। आप बैठिए, मैं परोस कर ला रही हूँ। ओहो, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया। वैसे माँ ने खाना खा लिया है क्या? हाँ हाँ, माँ जी को तो मैंने कब का खाना दे दिया है। वो तो अभी खर्राटे भर के सो रही होंगी खाना खा के। संध्या, सचमुच तुम बहुत अच्छी हो, वरना आजकल के ज़माने में ऐसे बहुएं कहाँ मिलती हैं। तुम अपने से ज़्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे आप भी कैसी बात कर रहे हो जी। माँ जी तो मेरी माँ है और माँ जी को तो मैं अपना बनाया हुआ ताज़ा ताज़ा खाना सबसे पहले खिला देती हूँ। आप उनकी चिंता मत किया कीजिए। राहुल बेचारा संध्या की बातों को सच मान लेता, जबकि सच्चाई यह थी कि संध्या ने अपनी सास को 2 दिन पुराना बासी खाना खाने को दिया था, जिसमें कि एक सूखी रोटी थी और बदबूदार सब्जी थी। और सुषमा बिना कुछ खाए पानी पिए सो गई। अगले दिन सुबह सुषमा बिस्तर में ही थी, तभी उसे बाहर से कुछ शोर की आवाज़ आई। ये कोई और नहीं, सुषमा का पोता चिंटू था, जो कि हॉस्टल में रहता है और वह छुट्टियों में घर आया था। अरे वाह, ये तो मेरे पोते चिंटू की आवाज़ है। लगता है वो छुट्टियों में घर आया है। चिंटू बेटा, तुमने आते समय ही शैतानियाँ शुरू कर दी। हॉस्टल में तो तुम ऐसा नहीं करते थे। माँ, मुझे अपनी साइकिल कितने दिनों बाद मिली है। थोड़ी देर मुझे खेलने दो ना प्लीज। अरे खेलने दो ना संध्या उसको, वैसे भी बेचारा हॉस्टल में रहता है, वहाँ कहाँ उसे साइकिल चलाने को मिलती है। माँ, दादी कहाँ है? कमरे में होंगी, मुझे पता है। चलो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तब चिंटू भागता हुआ अपनी दादी के कमरे में जाता है और उसकी दादी भी चिंटू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह उसे सीने से लगा देती है। दादी दादी। मेरा बेटा चिंटू, आ गया तू। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी मेरे बेटे। मेरे लाल, कैसा है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? सुषमा चिंटू से बहुत प्यार करती है, लेकिन चिंटू भी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर वह अपनी दादी के साथ खेलने लग जाता है। तभी उसकी माँ संध्या की आवाज़ आती है। अरे बेटा चिंटू, जल्दी से आ जाओ। मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। तुम्हारे लिए छोले भटूरे और पास्ता बनाया है। जल्दी से आ जाओ। जाओ बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम खा कर आओ। नहीं दादी, मैं आज आपके साथ आपके कमरे में बैठकर ही खाऊंगा। मैं मम्मी से खाना लेके आता हूँ। हम दोनों साथ में बैठकर आपके कमरे में ही खाएंगे। ऐसा कहकर चिंटू वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से अपने और अपनी दादी के लिए खाना मांगता है। वो चिंटू बेटा। तब तक सुषमा वहाँ आ जाती है। चिंटू बेटा, ये खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है बेटा। वो क्या है ना, मेरी अब उम्र हो चुकी है, तो ऐसा खाना बेटा मुझे पचता नहीं है। हाँ बेटा, ये सब खाना अगर दादी खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब चलो जाओ, तुम अपना खाना फिनिश करो। जल्दी से सामने पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। उस समय चिंटू चुपचाप खाना खाने लगता है और उसे लगता है कि शायद दादी की तबीयत खराब ना हो, इसीलिए माँ उसे सादी रोटी और सब्जी खाने को दे रही है। अब चिंटू ने यह बात सीख ली कि दादी अगर बासी खाना खाएंगी तो उनकी तबीयत ठीक रहेगी। कुछ दिनों बाद संध्या की बहन निधि की शादी थी। वे सभी लोग मायके जाने के लिए तैयार थे, लेकिन राहुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ घर में अकेले रहे, इसलिए वे सभी अपनी माँ को भी अपने साथ लेके संध्या के मायके चले गए। लेकिन वहाँ सभी लोगों के बीच में संध्या अपनी सास को बासी खाना नहीं खिला सकती थी। वहाँ उसे वही खाना परोसा गया जो सभी लोगों को परोसा गया था। तभी चिंटू ने अपनी मौसी निधि से कहा, मौसी, दादी ये खाना नहीं खाती है। मम्मी तो उनको 2 दिन पुराना खाना देती है ताकि बासी खाना खा के दादी की तबीयत खराब ना हो। अगर दादी ये ताज़ा खाना खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप उनके लिए बासी खाना ला दो। ये क्या बकवास कर रहे हो चिंटू? चुपचाप अपना खाना खाओ। क्या फालतू बकवास करते रहते हो? अरे नहीं नहीं निधि बेटा, वो क्या है ना, बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इसीलिए बहू ने मुझे सादी रोटी सब्जी दी थी ताकि मेरे पेट में ठंडक रहे। तो चिंटू को वही बात याद है और वो वही बात बोल रहा है। क्या बात है दीदी? कहीं चिंटू आपकी पोल तो नहीं खोल रहा है आज सबके सामने? कहीं आप अपनी सासू माँ को बासी खाना तो नहीं खिलाती हो ना? चुप कर निधि, नहीं तो मैं यहाँ से गुस्सा होकर चली जाऊंगी। करती रहना तो अपनी शादी। अरे दीदी, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। शुक्र है चिंटू के पापा ने नहीं सुना, नहीं तो वो मेरी खटिया खड़ी कर देते। ये लड़का तो किसी दिन मुझे मरवा के ही रहेगा।
उस दिन सुषमा ने बात को संभाल लिया और अपनी बहू को अपने ही मायके में बेइज्जत होने से बचा लिया। शादी होने के अगले दिन ही वे सभी अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन चिंटू अपनी साइकिल चला रहा था। संध्या अपना काम कर रही थी और सुषमा पूजा कर रही थी। तभी कुछ समय बाद संध्या चिंटू को ढूंढने लगती है। चिंटू, चिंटू बेटा कहाँ पर हो? चिंटू बेटा। क्या हुआ बहू, चिंटू नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, अभी तो यहीं पर खेल रहा था, न जाने कहाँ चले गया। तब सुषमा और संध्या दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और चिंटू को इधर उधर ढूंढने लगती हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अरे दीपक बेटा, तुमने हमारे चिंटू को यहाँ खेलते हुए देखा है क्या? नहीं नहीं दादी, मैंने तो यहाँ चिंटू को नहीं देखा। फिर वे दोनों आगे जाती हैं। निधि बेटा, तुमने यहाँ चिंटू को खेलते देखा क्या? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा आंटी। संध्या आंटी, मैंने चिंटू को वहाँ सामने वाली रोड पर जाते हुए देखा था, साइकिल में जा रहा था। अरे वो तो चलती हुई रोड है, वहाँ तो आते जाते बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। अरे मेरे बच्चा कहाँ होगा? चिंटू, चिंटू। संध्या और सुषमा का रो रो कर बुरा हाल था। वे दोनों सड़क पार कर रही थी, तभी उनकी नज़र एक मेडिकल स्टोर पर गई। चिंटू वहाँ खड़ा था। तब जाके दोनों की जान में जान आई और वे दोनों भागकर चिंटू के पास गई। चिंटू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी दूर आने की तुम्हें क्या जरूरत थी बेटा? हम कितना परेशान हैं, तुम्हें पता है कुछ? मेरे बच्चे, तुझे कुछ चाहिए था तो तू बता देता। अरे बहन जी, ये काफी देर से अपनी दादी के लिए दवाइयाँ मांग रहा है। ये कह रहा है ताज़ा खाना खाने से मेरी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। मैं वही सोच रहा था, ये बच्चा आ तो गया है, लेकिन मैं इसे किसके साथ भेजूं? अच्छा हुआ आप लोग आ गए हो, और मैं ऐसे ही कैसे इसको दवाई दे सकता था। अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी, मैं यहाँ दादी के लिए दवाई लेने आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो हमारी तरह ताज़ा खाना नहीं खा सकती और दादी को रोजाना सूखी रोटी और बासी सब्जी खानी पड़ती है। माँ प्लीज़ दादी के लिए दवाई ले लो ना। अगर उनके लिए दवाई ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, फिर वो हमारे साथ ताज़ा खाना खा सकती हैं। ये सब सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी गलती के कारण आज उसकी बच्चे की जान खतरे में पड़ गई थी। सुषमा भी बगल में खड़ी थी और यह सब सुनकर उसके भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब संध्या और सुषमा दोनों चिंटू को घर ले आती हैं। सचमुच आज चिंटू की मासूमियत संध्या के मन को हिला गई थी। राहुल को ये बात पता न चले, इसीलिए सुषमा ने चिंटू से कहा, चिंटू बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारी तरह ताज़ा खाना खा सकती हूँ। मुझे अब किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। क्या दादी सचमुच? माँ, मेरी और दादी के लिए खाना ले आओ ना। मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। संध्या जानती थी कि उसकी गलती के कारण, उसके झूठ बोलने के कारण आज कुछ भी गलत हो सकता था। तब वह अपनी सास सुषमा से माफ़ी मांगती है और उसका व्यवहार भी सुषमा के प्रति हमेशा के लिए बदल जाता है। कहते हैं बच्चों में वही संस्कार आते हैं जो उनके माता पिता उनको देते हैं। इसीलिए हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि बड़े होकर बच्चे वही बातें दोहराएं जो बचपन में वे अपने माता पिता से सीखते हैं। सीख, घर में हमेशा बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।